गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित अवस्थी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। ये वे अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित लोगों को याद करने में परेशानी होती थी, जिसके कारण हम उनसे संबंधित एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं जिससे लोगों को आसानी से याद हो सके। तो इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम आज की ट्रिक। देखिए, भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। तो इनको याद करने के लिए आप पहले ये देखिए, जैसे मान लीजिए पहले जो लड़कियां होती थी उनको लड़कों के बराबर समानता नहीं प्राप्त थी। तो पहले संविधान में लड़कियों को समानता का अधिकार मिला, समानता। फिर जब वो समान हो गई तो उन्हें स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्र हुई तो उनका शोषण होने लगा। जब लड़कियों का शोषण शुरू हुआ तो वो धार्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुई, अर्थात वो धर्म की ओर बढ़ी। तो इससे आपको याद हो जाएगा, समानता पहले आएगा, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता। कैसे याद करेंगे आप? अभी हमने आपको बताया कि जैसे आपको पहले याद करना है कि जो लड़कियां थी उनको पहले समानता मिलना चाहिए था, उन्हें समानता मिली तो उनका जब समानता हो गई तो वो स्वतंत्र हो गई। उसके बाद फिर उनका शोषण शुरू हुआ, जिसके बाद उन्हें धार्मिक रूप की तरफ आगे बढ़ी, तो उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब देखिए, उसमें आपको याद रखना है 5424। कैसे इसको पढ़ेंगे? देखिए, समानता पे आते हैं। देखिए, समानता हमारा 5424 हमने आपको बताया। 5 आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे, 14 से 19 तक जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? अब इसके लिए आपको एक छोटी सी ये ट्रिक याद रखनी है। कानून में जातिगत नियुक्तियां, छुआछूत और उपाधियों का कोई स्थान नहीं। जो हमारा कानून है, भारतीय कानून है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जातिगत नियुक्तियां होंगी या छुआछूत या उपाधियों का कोई स्थान। तो ये आपको बस इतनी लाइन याद रखनी है। अब कैसे इसको याद रखेंगे? 14, 15, 16, 17। कानून, सबसे पहले तो कानून के समक्ष समानता, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो कानून में प्रावधान दिया गया है उसमें सभी लोगों को समान रखा गया है। उनमें किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं दिखाया गया है, सभी को समानता दी गई है। फिर जातिगत नियुक्तियाँ, जो भी हमारा संविधान है वो ये कहता है कि किसी भी जाति विशेष के आधार पे कहीं भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। हर जगह नियुक्ति आपकी योग्यता के अनुसार होगी। आपकी जाति या धर्म को देखते हुए, लिंग वंश को देखते हुए नियुक्तियां नहीं होंगी। तो जातिगत नियुक्तियों का कोई स्थान नहीं। उसके बाद आया है छुआछूत। छुआछूत से आपको पता होना चाहिए कि छुआछूत का हमारे संविधान में अंत कर दिया गया है। पहले के समय में जब हमारा संविधान नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। लोग ऊंची जाति वाले निम्न जाति वालों के साथ नहीं बैठना पसंद करते थे, खाना पीना नहीं पसंद करते थे। तो हमारे संविधान में इसका अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 में। और उसके बाद उपाधियाँ आती हैं। जितनी भी उपाधियाँ हैं उनका हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में अंत कर दिया गया है कि हम उपाधियों का अंत किया गया है। कोई भी उपाधि अब किसी को नहीं दी जा सकती है। तो आपको ये आर्टिकल 14 से 18 तक याद हो गया, जो कि समानता में आएगा। कानून में जातिगत नियुक्तियां, छुआछूत और उपाधियों का कोई स्थान नहीं। बस ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। ये हमारा 14 to 18 हो गया। अब हमने क्या आपको बताया था कि पहले जो लड़कियां थी उनको समानता मिली। जब उनको समानता मिल गई तो वो स्वतंत्र हो गई।
तो दूसरा आएगा स्वतंत्रता। अब देखिए दूसरे पे आते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में आप ये याद रखिएगा, स्वतंत्र होकर बोलो जब तक तुम दोष सिद्ध नहीं हो जाते। तुम्हारे प्राण स्वतंत्र हैं और तुम्हें कोई बंदी नहीं बना सकता। ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है बस। आपको स्वतंत्रता से संबंधित सारे अनुच्छेद इसी में कवर होते हैं। स्वतंत्र होकर बोलो जब तक तुम दोष सिद्ध नहीं हो जाते। क्यों स्वतंत्र होकर बोलो दोष सिद्ध नहीं हो जाते? क्योंकि तुम्हारे प्राण स्वतंत्र हैं और तुम्हें कोई बंदी नहीं बना सकता। अब देखिए सबसे पहले आया स्वतंत्र होकर बोलो, तो आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता है क्योंकि, तो स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता 19 में आ गई। फिर उसके बाद है जब तक तुम दोष सिद्ध नहीं हो जाते, अर्थात दोष सिद्ध होने तक आप स्वतंत्र हैं। अर्थात अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो आप तब तक आपको कोई दंड नहीं मिल जाता जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता न्यायालय में या अदालत में। जब तक आप दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये दोष सिद्ध तक स्वतंत्रता है। उसके बाद आइए तुम्हारे प्राण स्वतंत्र हैं, अर्थात प्राणों की स्वतंत्रता है कि अगर आप को मान लीजिए कोई दोष आपका सिद्ध हो जाता है और आप बंदी गृह में जाते हैं तो आपके प्राणों की स्वतंत्रता है, वहाँ आपके प्राणों को कुछ नहीं हो सकता। ये आपकी पुलिस वहाँ की जो होगी वो आपके प्राणों की रक्षा करेगी। तो आप प्राणों की स्वतंत्रता आपको मिली है और तुम्हें कोई बंदी नहीं बना सकता, बंदी नहीं बना सकता। बंदी नहीं का अर्थ है आर्टिकल 22 बंदीकरण संरक्षण, कि अगर आप बंदी हैं तो आपको कोई भी वहाँ पे नहीं टॉर्चर कर सकता है, आप वहाँ पे पुलिस के संरक्षण में हैं, आर्टिकल 22। तो इसमें आपको ये याद रखना है स्वतंत्र होकर बोलो जब तक तुम दोष सिद्ध नहीं हो जाते। तुम्हारे प्राण स्वतंत्र हैं क्योंकि तुम्हें कोई बंदी नहीं बना सकता। ये हमारा आपका हो गया आर्टिकल 19 to 22। अब देखिए सबसे पहले समानता मिली, फिर स्वतंत्रता मिली, उसके बाद शोषण होने लगा। शोषण हुआ तो ये देखिए शोषण पे आए। शोषण के दो हैं, दो आर्टिकल में वर्णित हैं ये, आर्टिकल 23 एंड 24। इसको कैसे याद रखेंगे? रामू ने श्यामू को बांधकर मजदूरी करवाई जबकि वो 14 साल से कम है। जो रामू था उसने श्यामू को बांधकर मजदूरी करवाई। श्यामू मजदूरी करना नहीं चाह रहा था लेकिन रामू करवाना चाह रहा था, तो रामू ने श्यामू को बांधकर मजदूरी करवा ली। अब वो करना क्यों नहीं चाह रहा था? क्योंकि उसकी उम्र 14 साल से कम थी, वो बच्चा था। अब इसको कैसे कहें? आर्टिकल 23, 24 बांध कर मजदूरी करवाई अर्थात बंधुआ मजदूरी। तो आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया है, बंधुआ मजदूरी का अंत। आर्टिकल 24 14 साल से कम था, अर्थात 14 साल से कम से मजदूरी का अंत। जो 14 साल से कम के बालक होते हैं उनसे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। आप देखेंगे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ बाहर लिखा होता है कि जो 14 साल से कम हैं वे नहीं आ सकते अंदर काम करने। तो ये हमारे आर्टिकल में दिया गया है कि 14 साल से कम के बालकों से आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। जो इसको आप याद रखेंगे, रामू ने श्यामू को बांध कर मजदूरी करवाई जबकि वो 14 साल से कम था। अब देखिए शोषण हो गया है। जब बालिकाओं का शोषण शुरू हुआ तो वो धर्म की ओर बढ़ी। यही तो आपको बताया था ना कि शोषण हुआ तो वो धर्म की ओर बढ़ी। तो अगली उस पर चलते हैं। अब देखिए उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसको कैसे याद रखेंगे? वो गया प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होकर, स्वतंत्रता मिली ना उसे अब, तो वो स्वतंत्र होकर प्रचार करने के लिए गया, परंतु चंदा न मिलने के कारण वो पूजा में उपस्थित नहीं हो सका। वो स्वतंत्र होकर प्रचार करने गया परंतु चंदा न मिलने के कारण वो पूजा में उपस्थित नहीं हुआ। अब देखिए इसमें कैसे देखेंगे, प्रचार करने गया, धार्मिक स्वतंत्रता है तो प्रचार किसका करेगा? धर्म का प्रचार करेगा।
तो 25 धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इस पे आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आर्टिकल 25 में बताया गया है कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र राज्य है वैसे भी। उसके बाद आर्टिकल 26 देखिए, इसमें धार्मिक क्रियाकलापों के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात आप कहीं भी अगर कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इसमें आपको किसी भी तरह के बंधेज नहीं है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 26 में वर्णित किया गया है। अब देखिए आर्टिकल 27, इसमें देखिए स्वतंत्र होकर परंतु चंदा ना मिलने के कारण, चंदा नहीं मिला उसे, तो चंदा क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम आर्टिकल जो है हमारा संविधान जो है उसमें 27 में बताया गया है कि चंदा देने या ना देने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो जब हम स्वतंत्र हैं तो हमने उसे चंदा नहीं दिया, तो चंदा ना मिलने के कारण, उसके बाद देखिए के कारण वो पूजा में उपस्थित नहीं होता है। तो आर्टिकल 28 में हमें बताया गया है कि शिक्षण संस्थानों में जो पूजा होती है उसमें आपकी उपस्थिति से मुक्ति दी गई है। अर्थात जो भी शिक्षण संस्थान है वहाँ जो भी पूजाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए विश्वकर्मा पूजा रखी जाती है या कोई भी वहाँ धार्मिक कोई भी क्रियाकलाप अगर शिक्षण संस्थानों में होता है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के विद्यार्थी या वहाँ के शिक्षक उपस्थित हों। ऐसा संविधान में वर्णित है कि आपको पूर्णतया स्वतंत्र हैं आप वहाँ पे उपस्थित होने में, उन धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने में या ना लेने में। तो ये हमारा आर्टिकल 28 में दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता कैसे याद रखेंगे? वो गया प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होकर, परंतु चंदा न मिलने के कारण वो पूजा में उपस्थित नहीं हो सका या नहीं होता है। अब देखिए इसको, आपको हमने जो ट्रिक बताई वो एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये हमने बताया था पहले लड़कियों को समानता मिली, फिर वो स्वतंत्र हुई तो स्वतंत्रता मिली, उसके बाद उनका शोषण हुआ जब वो स्वतंत्र हुई, तो शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता। नंबर केवल याद रखने 5424, 5424 दो बार आप पढ़ेंगे उसको याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास। हम उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ वीडियो लाते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।